हमेशा से ही किया ब्रांड ने मैक्सिमम ही ऑफर किया है। मैक्स स्टाइलिंग, मैक्स फीचर्स, मैक्स वैरायटी और अब मैक्सिमम परफॉर्मेंस। और आज हमारे पास है दी ऑल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट्स ड्राइविंग, इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर टेस्ट होने वाली है, माइलेज भी करेंगे, इसके नए सेफ्टी फीचर्स, डिलीवरीज और वेरिएंट्स के बारे में कि किसको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, बिकॉज वैरायटी ही वैरायटी है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ होने वाला है, तो लेट्स बिगिन। वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ और इसका नाम है दी ऑल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट। तो आज जो चला रहे हैं वेरिएंट वो है द DCT वेरिएंट, द 7 स्पीड DCT, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट होने वाला है, बिकॉज दिस इज जस्ट सुपर्ब। ट्रू परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए ना किसी गाड़ी से, तो उसकी DCT ट्रांसमिशन ले लो, या फिर हम स्कोडा वॉक्सवैगन की कार्स में भी देखते हैं, वहाँ पर भी आपको ये वेट क्लच असेंबली मिल जाती है, ड्यूल क्लच वाली, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। इवन किया सोनेट में भी अगर हम देखते हैं, किया सेल्टोस में इसको देखते हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज तो ये बहुत अच्छा रहता है। मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई हो जाती है, बिकॉज यूजुअली हीटिंग इशू का एक दिक्कत है, स्टार्टिंग में रही है, सेल्टोस के साथ रही है, बट जब से इन्होंने आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी देनी शुरू की है ना, सेल्टोस के साथ, सोनेट के साथ भी जैसे आती है, तो हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, बिकॉज इंजन ही कट ऑफ हो जाता है जब आपने रुक दी गाड़ी, तो उसका भी डेफिनेटली आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। मेजर तो ये है कि तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो पावर डिलीवरी प्रोवाइड करता है ना, दैट्स गुड। आरपीएम रेंज की बात करें तो अराउंड आपको 1500 आरपीएम से ही इसकी पावर, ये टॉर्क है जो वो फील होने लग जाती है और वो किक इन कर जाती है। और अगर आपको और भी ज़्यादा पिकअप में पावर चाहिए तो पैडल शिफ्टर्स यूज़ करो ना। पैडल शिफ्टर्स मेरे फेवरेट फीचर्स में आते हैं, टॉप 3 फीचर्स में अगर मैं उनको कंसीडर करूँ तो पैडल शिफ्टर्स हैं। अब जो पैडल शिफ्टर्स होते हैं उससे आप हाईवेज पे या इवन सिटीज़ में भी किसी को जल्दी से ओवरटेक करना चाहते हो तो बस शिफ्ट डाउन करो, रेस दो और वूम, आप बहुत अच्छे तरीके से किसी को भी ओवरटेक कर पाते हो विद अ मैसिव 120 PS ऑफ पावर। ओके, सी थार को ओवरटेक करे, चलो वूम। तो ये फेस पे स्माइल आ जाती है जब आप इस तरीके का वो इंजन चलाते हो और साथ में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाए, वो बहुत सही फीलिंग होती है। एनीवेज, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आपको क्या है, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है जो कि कंपैरेटिवली कम पावर जनरेट करके देता है। वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं लोअर वेरिएंट्स के लिए, और 1.5 लीटर का टर्बो डीजल भी अवेलेबल है विद अगेन टॉर्क ज़्यादा है, प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड। बट अगेन डीजल का बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको माइलेज और टॉर्क दोनों मिल जाती है, और उसके साथ आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, वो भी इक्वली गुड रहता है। DCT थोड़ा सा टॉर्क कन्वर्टर से बेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो टॉर्क कन्वर्टर थोड़े से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसकी विजिबिलिटी। देखो, यहाँ बैठ के कमांडिंग पोजीशन तो पूरी मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स भी आपको स्लाइड वाली मिलेंगी और रिक्लाइन की मिलेंगी। जो हाइट एडजस्ट है वो मैनुअली करना पड़ता है, बट इतना बड़ा कोई ड्रॉबैक लगता नहीं मुझे। इस सेगमेंट में बहुत ही लिमिटेड कार्स जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट देती है। बट हम विजिबिलिटी की बात कर रहे थे तो बोनट विजिबिलिटी इज गुड, ए पिलर ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। ORVMs, IRVM अमेजिंग। बट क्या है कि जो पीछे वाला पूरा ग्लास पैनल, आप यहाँ से मिरर से पीछे देखना चाहते हो तब आपको थोड़ी सी ब्लॉक होती नजर आती है अपनी विजिबिलिटी, थोड़ी सी 19-20 का, जो मुझे लगता है थोड़ी सी और बेटर हो जाती है अगर ग्लास पैनल थोड़ा सा बड़ा होता। बट अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता तो डिज़ाइन की ऐसी तैसी हो जानी थी, और इस तरीके के डिज़ाइन मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपको करना पड़ रहा हो। अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई सेकंड रो में हेडरेस्ट क्यों नहीं है मिडल वाले पैसेंजर को, तो वो इसी वजह से है, कॉस्ट कटिंग नहीं है कोई, ये इसलिए बिकॉज अगर हेडरेस्ट दे दिया तो विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो सेकंड में मिडल वाला जो हेडरेस्ट है वो मिसिंग है। चलिए बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में।
कमाल की बात ये है कि अगर आप 7 स्पीड DCT लेते हो तो पहले से ज़्यादा इसकी माइलेज बढ़ी है, क्लेम्ड माइलेज एटलीस्ट। अगर हम इसके रियल लाइफ माइलेज की बात करें तो वो थोड़ा सा अभी अनप्रिडिक्टेबल है, इसको चेक करना, बिकॉज अब कंपनी ने इंप्रूवमेंट्स तो की हैं। अब वो रियल लाइफ में कितना फैक्ट उसका आता है वो तो टेस्ट करने में पता लगेगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो आप सिटी में आराम से 12-13 किलोमीटर की माइलेज ले सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि DCT की 8-9 किलोमीटर पर लीटर भी आती है। वो तब होता है कि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे रहते हो और आपका इंजन लगातार ऑन रहता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी यूज़ करो या मैनुअली अपनी गाड़ी बंद कर दोगे तो माइलेज आपकी भी अच्छी आएगी। उसका एक चीज़ बताता हूँ, टर्बोचार्ज इंजन्स की ना कैरेक्टरिस्टिक होती है, जितना आप उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे, ज़्यादा रेस, ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाओगे, उतनी ज़्यादा अच्छी माइलेज वो देते हैं। इसीलिए टर्बोचार्जर्स जो होते हैं वो हाईवे पे माइलेज आपको ज़्यादा अच्छे देते हैं, बिकॉज एक कांस्टेंट स्पीड बनी होती है। इसको कभी डिटेल में समझना होगा तो कमेंट करके बता देना, इसको डिटेल में एक अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे DCTs, कैसे टर्बोचार्ज की माइलेज आगे पीछे होती है। हाईवेज की स्पेसिफिकली बात करें तो सोनेट DCT के साथ आप आराम से 16 to 17 किलोमीटर अचीव कर सकते हो। बाकी आपकी ड्राइविंग के ऊपर है, अगर बहुत अच्छी ड्राइविंग है, 80-90 की स्पीड मेंटेन की हुई है तो आप ज़्यादा भी अचीव कर पाओगे। सोनेट जैसी प्रीमियम गाड़ी को और प्रीमियम बनाते हैं ये, दिस इज़ द इन्वॉल्व वन फ्रेंच वुड कार परफ्यूम। ये एक प्रीमियम फ्रेंच वुड फ्लेवर आ जाता है यहाँ पर। ये कोई लेमन या लेवेंडर सिंपल बेसिक वाले नहीं है, ये आपको एक क्वालिटी फ्रेगरेंस मिलते हैं, वो भी लग्जरी ऑयल्स का एक मिक्सचर हो जाता है। अब ये फ्रेंच वुड इतनी अच्छी फ्रेगरेंस लगती है कि मैं हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ। और इन्वॉल्व वन के बाकी परफ्यूम्स भी हैं, मैं तो अपनी अलग अलग गाड़ी में अलग अलग परफ्यूम्स रखता हूँ, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा इन्वॉल्व वन का एक ये फ्रेंच वुड या और फ्लेवर्स भी ज़रूर ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड लगाना ना भूलें। नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। NVH लेवल्स, सी वहाँ इम्प्रूवमेंट एज सच कोई नहीं है, बट मेरे हिसाब से देखो नॉइस थोड़ी सी आती है, बट वो टर्बो चार्जर की आती है। वो इंजन स्ट्रगल नहीं कर रहा, दैट इज द स्वीट टर्बो विसल, तो वो तो मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगती है। कुछ इंजन होते हैं नेचुरल एस्पिरेटेड, पहाड़ी थोड़ी सी आती है तो जवाब दे देते हैं, सांस फूल जाती है उनकी, वो अलग तरह की आवाज़ होती है, वो नहीं अच्छी लगती। बट ये टर्बो चार्जर की आवाज़ अच्छी लगती है, जब आप गियर शिफ्ट डाउन करो, रेस दो और वूम, तो ये वाली आवाज़ तो टर्बो चार्जर की मुझे पर्टिकुलरली पसंद है। ये 5th गियर की पिकअप थी वैसे। मूविंग ऑन, वाइब्रेशंस इतनी खास नहीं, 3 सिलेंडर जितनी एक्सपेक्ट हम करते हैं उतनी आपको मिल जाती है। ऑब्वियसली 4 सिलेंडर थोड़े रिफाइंड ज़्यादा होते हैं, बट 4 सिलेंडर टर्बो पावर अगर आप लेते हो तो वो अभी इस सेगमेंट में तो नहीं है ना कहीं पे भी, तो वो तो अलग ही लेवल, वो तो 1.5 टर्बो मिलेगा आपको, तो वो तो सेल्टोस में है। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल 4 सिलेंडर यूनिट, जो कि NVH लेवल्स में भी कमाल है और पावर में तो अल्टीमेट। उसका रिव्यू भी देख सकते हैं, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको भी एक्सप्लेन किया विद माइलेज एंड ऑल। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेल्टोस DCT 7 स्पीड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि अब क्रेटा में भी आने वाला, उसका रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। हैंडलिंग वाइज एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है कि स्पोर्टी नेचर मिल जाती है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हैवियर साइड पर होता है, ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, तो मुझे तो बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ये, स्पेशली हाई स्पीड्स पे। और एक स्पोर्ट्स कार एंथुजियास्ट अगर कोई हो या इवन कार एंथुजियास्ट कोई हो तो उसको ये स्टीयरिंग पसंद आता है। अब अच्छी चीज़ आती है विजिबिलिटी में, सिर्फ बाहर की विजिबिलिटी नहीं होती, अंदर की विजिबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पर आपको नया डिजिटल क्लस्टर बहुत अच्छा लगने वाला है। इस सेगमेंट में इतनी क्रिस्प क्वालिटी, इतनी हाई क्वालिटी की डिस्प्ले देना आसान बात नहीं है, तो उसके लिए कमेंडेबल जॉब टू किया मोटर्स, किया इंडिया, जिन्होंने एक 10.25 इंचेस की फुल्ली डिजिटल कलर हाई क्वालिटी एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया विद ऑल द फीचर्स, ऑल द डिज़ाइंस, ऑल द थीम बेस्ड डिज़ाइंस एज वेल। रही बात सेफ्टी की, तो देखो ADAS फीचर्स एक ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपकी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सेफ बनाते हैं। लोग कहते हैं कि यार क्रैश टेस्ट में कैसे बचाएगा ADAS, वो इसलिए बचाता है बिकॉज वो क्रैश होने ही नहीं देता। अब 4-5 स्टार तो तब आएगी ना जब गाड़ी क्रैश करेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ADAS एक प्रिवेंशन का काम करता है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। एंड माय फ्रेंड, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हो चाहे लेन कीप असिस्ट हो, आपकी ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा सेफ और आसान दोनों बना देता है। ADAS के फीचर्स और भी बहुत है, लिस्ट लगा देता हूँ, कभी उसको अच्छे से समझना है तो हमारी रील्स आप देख सकते हो, हमने एक एक ADAS फीचर को एक्सप्लेन भी किया है। हाई बीम असिस्ट भी एक बहुत अच्छा फीचर रहता है कि जब आगे से गाड़ी कोई आ रही हो, अब आपकी गाड़ी हाई बीम पे हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके अगली गाड़ी कोई आ रही हो अपनी लाइट्स को लो बीम कर देता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्राइव ही आसान हो रही, अगले की ड्राइविंग भी आसान हो रही है आपके फीचर वाली गाड़ी की वजह से। लेन कीप असिस्ट इसका बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, आपको लेन के अंदर रखता है और स्टीयरिंग को वापस अपने ट्रैक पर लेकर आता है, तो आपको थोड़ा सेफ रखता है, अपनी मेंटेन्ड लेन, मेंटेन्ड उस पर रहने की हेल्प करता है। बट अगेन स्टीयरिंग से हाथ कभी ना हटाएं, ये नहीं कि ऐसे छोड़ दिया और गाड़ी चला रहे हो, नहीं, लेवल 1 ADAS है,
ये सेल्फ ड्राइविंग कार अभी नहीं है इंडिया में, ठीक है ना। तो सेफ्टी हमारे आदमी एडस के ऊपर रिलाई नहीं करना। अच्छे फीचर्स होते हैं बट नहीं, ड्राइव सेफली करना हमेशा, ठीक है। प्रॉमिस, प्रॉमिस है ना आपका। एक और प्रॉमिस करोगे यार, 13 मार्च को ना मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ 4 लाख सब्सक्राइबर तब तक हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए किसको मैं बोलूँगा, आप लोगों को बोलूँगा ना। तो मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे गिफ्ट करना चाहते हो तो ये 13 मार्च से पहले पहले 4 लाख सब्सक्राइबर कर दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई, स्पेस। सारा शूट ख़त्म कर लिया, फ्लाइट के लिए जा ही रहे थे अभी, बट चलो फटाफट पहले ये कर लेते हैं। स्पेस कंपनी कहती है कि पहले हम इसे फ्लैट रखते थे। पिछली सोनेट में ना ये पिछला जो हिस्सा था पूरा फ्लैट आता था, उसकी वजह से नी रूम कम था। अब इन्होंने एक स्कूप बना दिया जिसकी वजह से नी रूम थोड़ा सा बढ़ गया। देखो इतने इतने से ही ना स्पेस काफ़ी बन जाती है। एग्जैक्ट नंबर्स आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तो कि पहले कितना था अब कितना फ़र्क आ गया वो लिख देता हूँ, चार्ट भी है। अंडर थाई सपोर्ट पहले कंप्लेंट्स थी, अब कंपनी ने उसे थोड़ा सा बेटर किया है। यहाँ पर भी जो अंडर थाई सपोर्ट है उसकी चीज़ को आगे कर दिया गया, इसको भी पूरा फ्लैट कर दिया गया। फ्लोर तो चलो उतना ही है, बट अब ये है कि एटलीस्ट 3 लोग कंपैरेटिवली कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा अगर फुल कंफर्टेबली बैठना है तो 4 लोग हैं, 5 में थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़े से शोल्डर्स तक आते हैं और कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। हेडरेस्ट नहीं है उसका, मैंने ड्राइव में आपको बता दिया, और आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स है, तो 4 लोग तो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। मल्टीपल पॉकेट्स भी आपको मिल जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। रेयर एसी वेंट्स हैं, स्टोरेज है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स है, और स्मार्ट प्योर एयरफायर तो है ही। बट हम स्पेस की बात कर रहे थे ना, ओवरऑल स्पेस इज़ गुड। देखिए रिव्यू तो होता रहेगा, क्वेश्चंस मेजर आए थे कि भाई डिलीवरीज का क्या। सो डिलीवरीज जो है वो मिड जनवरी से शुरू हो जाएंगी। वैरायटी जो है वो आपको अल्टीमेट मिल जाती है, बिकॉज आपके पास 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो पेट्रोल, डीसीटी भी है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी है, फिर डीजल में भी तीन ट्रांसमिशन है, आईएमटी, मैनुअल एंड ऑफकोर्स आपको टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाता है। मेजरली तो बात ये है कि मैनुअल वापस आ गया, लेकिन इतनी कन्फ्यूजन है ना कि भाई कौन सा लेना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, जिनका बजट कम है, रनिंग ज़्यादा नहीं है और उनको एक लो मेंटेनेंस डिसेंट पावर वाला इंजन चाहिए, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड बेस वेरिएंट्स ले लो। एसटीई, एसटीके, एसटीके प्लस तक बहुत अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है और फीचर्स भी अच्छे। वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली एसटीके रहने वाला है और एसटीके प्लस भी। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जिनको पावर ज़्यादा चाहिए होती है, रनिंग ज़्यादा नहीं है, यानी कि माइलेज उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, उसके लिए टर्बो पेट्रोल 1 लीटर का बहुत ही पावरफुल आपको एक फन टू ड्राइव एलिमेंट प्रोवाइड करता है, एक पंची नेचर प्रोवाइड करता है। साथ में मिल जाती है उसके ऑफकोर्स मैनुअल भी है, 6 स्पीड आईएमटी कुछ वेरिएंट्स के लिए, और साथ में मिल जाती है आपको 6 स्पीड 7 स्पीड डीसीटी जो कि हम चला रहे हैं। टॉप वेरिएंट में डीसीटी यानी कि मैनुअल नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक्स मिलेंगे। डीजल उनके लिए जिनको पावर और टॉर्क भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, जिनकी रनिंग भी ज़्यादा है। बट अगेन ध्यान रखिए कि वो 10 से 15 साल रजिस्ट्रेशन वगैरह का सोच के चले, तो रनिंग ज़्यादा है तभी डीजल, मैनुअल और ऑटोमेटिक की तरफ जाएँ। तो ये तो होगी इसकी वेरियंट्स। अब कलर्स कौन से लेने चाहिए, मेरे हिसाब से इसका प्यूटर ऑलिव लुक्स गुड, ब्लैक तो अच्छा लगता है, ये एक्स लाइन तो कमाल लगता है, और रेड तो है ही। उसके अलावा ब्लू लुक्स डिसेंट। बाकी सब्जेक्टिव कलर चॉइसेस सारी ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वुड बी द सर्विस नेटवर्क। जब किया आई थी ना, तब तो थोड़ा सा सर्विस नेटवर्क में इशू था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर रही है। लोग इसको कोई भी किया की गाड़ी लेकर खुश हैं, और सर्विस नेटवर्क भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो सोनेट के साथ भी सर्विस नेटवर्क का इशू तो नहीं आएगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक से ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है, बट अगेन ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स HTX से या HTX प्लस से शुरू हो जाती है। टॉप में तो मिल ही रही है ऑब्वियसली, बेस में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। माइनर सा फर्क पड़ता है, बट कई बार माइनर फर्क से ही ना बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। हैंडलिंग एंड सस्पेंशन वाइज भी मुझे बढ़िया, थोड़ी सी स्टेफर साइड पे, बट अगेन मेरे को ये सस्पेंशन और हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। सो ये कहीं ना आपको एक मतलब एक स्पोर्ट्स वाली फील प्रोवाइड करती है कि यार ऐसी कोई हल्की सी गाड़ी नहीं है, एक अच्छी आपको हैंडलिंग प्रोवाइड करती है, एंड गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल भी रहती है ऑन हाई स्पीड्स। और रोड प्रेजेंस तो गाड़ी की अच्छी है ही, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? लुक्स तो कमाल है यार सोनेट के। कई कंपनीज ऐसी जिनकी गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनके लुक्स ख़राब होते जा रहे हैं, और यहाँ पर किया अपनी गाड़ियों के लुक्स को बेटर करती जा रही है। तो किया सेल्टोस, तो किया सोनेट, दोनों ही कमाल की लगती है मुझे तो। सो मुद्दे की बात ये है कि डीसीटी लेना किसको चाहिए। देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, आपको बजट की टेंशन नहीं है, आपको प्रीमियम चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, तो एक बार जंप मारो। बजट अगर थोड़ा सा कम भी है, 7 स्पीड डीसीटी लेने का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा फन टू ड्राइव। नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली फील आती है कि भाई सब कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में भी, इस इंजन में भी, इस ट्रांसमिशन में भी। क्योंकि अगेन वही आ जाता है कि बहुत सारी और कंपटीशन में हम देखते हैं तो वैरायटी कम है वहाँ पर, किसी में पावर कम है तो किसी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कमी रहती है। तो 7 स्पीड डीसीटी प्रॉपर ऑटोमेटिक होकर आपको एक ड्राइविंग में एक एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है।
सो इस हैप्पीनेस के लिए थोड़े 1-2 लाख एक्स्ट्रा लग भी जाए तो इतना बुरा लगता नहीं, और एक्स्ट्रा तो तब आएंगे ना जब ये ओवर प्राइस्ड में आ जाती है। दिस इज़ अ प्रीमियम व्हीकल, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस बहुत सही लगती है। इवन जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह उसको भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया, जिसको लेकर मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सो आई थिंक आपको भी एक बार चेकआउट तो ज़रूर कर लेनी चाहिए, बिकॉज ज़रूर ये फेसलिफ्ट है, ज़रूर इसमें फीचर्स कुछ ऐड किए गए हैं, बट मैं कहूँगा कि ये एक नई गाड़ी की तरह मार्केट में आई है। कमी की बात करूँ तो थोड़ा सा मेरे को वही लगता है कि 4 लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, 5 लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और अगेन थोड़ी सी विजिबिलिटी रियर मिरर की जो मेरे को एक थोड़ा सा तंग कर रही है वो है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को सोनेट से लेकर कोई शिकायत है। बाकी आप बताओ, आपको सोनेट में कोई चीज़ कमी लगती है तो नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना। अब ये तो हो गए नए फीचर्स, लेकिन एग्जिस्टिंग फीचर्स जो मुझे पर्टिकुलरली इस सोनेट के बारे में बहुत अच्छे लगते हैं, जो पहले भी आते थे अब भी आते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, बोस के 7 प्रीमियम स्पीकर सिस्टम आपको कंप्लीट मिल जाता है, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, एम्बिएंट साउंड मूड लाइटिंग भी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है, और 16 इंचेस के जो नए अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन है, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें ना सोनेट को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 6 एयरबैग्स, ABS, EBD तो है ही, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसा फंक्शन भी आपको बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। और अगर हम टॉप वेरिएंट तक जाते रहते हैं तो आपको 360 डिग्री कैमरा, ऑफ कोर्स ADAS लेवल 1 के 10 फीचर्स हैं जो कि क्रैश टेस्ट से पहले आपको बचाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रैश होने से पहले अगर गाड़ी बच जाती है तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। बाकी फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स ऐड हो जाते हैं, और भी बहुत सारे तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं, यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट में आपके लिए लगा देता हूँ। अब रही बात प्राइसिंग की, कंक्लूजन की, तो देखो जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक या तो प्राइस आ गई है या आने ही वाली है। तो 8 से 15, 15.5 लाख तक का इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ADAS, 360 डिग्री कैमरा, नए कमाल के लुक्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट, सन रूफ, टर्बोचार्ज इंजन, DCT और टॉर्क कन्वर्टर देखो कम नहीं होते। ये फिर जो प्राइस बोल रहा हूँ ये डीजल ऑटोमेटिक बोल रहा हूँ, DCT की भी थोड़ी सी कमी होगी इससे, बट 15 लाख का एक शोरूम में लेके चल रहा हूँ इसके टॉप वेरियंट का, जो कि देखो सस्ते कहने को तो हम कह दें कि यार 12 लाख में आनी चाहिए, 13 लाख में, ऐसा नहीं होता। कंपनी के अपने खर्चे होते हैं, टैक्सेस होते हैं, आपको भी उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 8 लाख से 15 लाख इसकी प्राइस सही साबित होती है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। रही बात इसका कंपटीशन, वेन्यू के देखें तो यहाँ पर प्राइस लगाया, तो नेक्सॉन के यहाँ पर प्राइस लगाया, तो उससे भी आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। बट ओवरऑल कंक्लूजन, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस किया सोनेट इज़ द लुक्स, द डिज़ाइन, द हेड टर्नर इफेक्ट। अब जब भी आप इस गाड़ी को लेके चलोगे, कहीं जाओगे ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। इनफैक्ट आप भी जब इस गाड़ी को पार्क करके जाने लगोगे ना, तब भी एक बार मुड़ के ज़रूर देखोगे। इसके लुक से आपको इतना प्यार हो जाता है। सो किया सोनेट डेफिनेटली अनडाउटेडली इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गाड़ी है फॉर श्योर। सोनेट में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और सेफ्टी की जहाँ पर बात आती है तो 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड ABS, EBD ये सब देने से कहीं ना कहीं सेफ्टी में तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है। अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से येस, इट्स अ गुड येस, बिकॉज इसके पास आपको वैरायटी मिल जाती है। बजट कम है, बेस ले लो, बजट थोड़ा सा बढ़ता है, मिडल ले लो और बढ़ता है, फीचर चाहिए, डिज़ाइन भी सब कुछ चाहिए, तो ऑफकोर्स टॉप ले सकते हो। आपको इसके बाद जो प्राइसिंग आ गई है कैसी लग रही है, ये रिव्यू कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर दें। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।